अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। वफाकी हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश करने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान भी मिलकर एक मुसविदा तैयार कर रहे हैं, जिसे ये लगता है कि आईनी तरमीम होगी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों उसे वक्त की ज़रूरत समझते हैं। अब इसमें क्या कुछ होगा, इस पर थोड़ा सा इख्तिलाफ राय पाया जा रहा है। तो बाजार ये लग रहा है कि शायद इस पर आगे चलकर कंसेंसस भी हो सके। इस इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हामिद खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सीनियर कानूनदान भी हैं। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब टाइम देने के लिए। आज वकला ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज भी किया, क्या इसको बाकायदा तौर पर वकला तहरीक का आगाज़ कह सकते हैं कि अभी टाइम बहुत दूर है उस हवाले से? देखिए, वकला तहरीक का आगाज़ तो पिछली जुमेरात को हो गया था, जब लाहौर में पहला बड़ा कन्वेंशन हुआ था, और इंशाल्लाह अगली जुमेरात को पेशावर में एक कौमी कन्वेंशन हो रहा है वकला का। और इस तरह से मज़ीद हमारी जो मूवमेंट है जो पिछले जुमेरात से शुरू हुई थी वो कंटिन्यू करेगी सारे पाकिस्तान में, और भी मज़ीद कन्वेंशंस जो हैं वो इस सिलसिले में होंगी। और हम जब तक कि ये जाली आनी पैकेज वापस नहीं हो जाता या इस पर अमल दरामद ना रुक नहीं जाता, तब तक हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे। ठीक है, वकला में डिवीजन दिखाई दे रही है। बेशतर जो बड़ी तादाद में वकला हैं वो हुकूमत की साइड पर नजर आ रहे हैं। हामिद खान ग्रुप, आप एक बड़े ग्रुप को लीड करते हैं, उस तरह से वो मुतारिक दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल तक। डिवीजन की वजह क्या है? नहीं, ये कोई ग्रुपिंग की बात नहीं है। ये तो वकला का एक बहुत अहम जो इशू है वो इशू ये है कि हम नहीं चाहते कि अदालतों को तकसीम किया जाए। इसका वकला की ग्रुपिंग से कोई ताल्लुक नहीं। चंद एक वकला हैं जो कि मफाद परस्त हैं, जो मफाद की खातर इस वक्त इस हुकूमत का साथ दे रहे हैं। उनमें से एक उनका जो लीडर है वो आज़म नज़ीर तारड़ है, जो इस वक्त लॉ मिनिस्टर है। और कुछ वकला जो अपने मफाद के लिए उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो आप कह सकते हैं। मैं नहीं समझता वकला में ऑन प्रिंसिपल किसी असूल की बुनियाद पर कोई तकसीम मौजूद हो। अच्छा खान साहब, इस टाइम आईनी तरमीम ज़रूरत तो है ना कि एक मुसवदा गवर्नमेंट तैयार कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार कर रही है, दूसरा मुसवदा मौलाना तैयार कर रहे हैं, और साथ में अब तो आप भी ऑन बोर्ड हैं। मतलब कि इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि आईनी तरमीम होनी चाहिए, ज़रूरी है? नहीं, हम हरगिज़ नहीं इसके साथ एग्री करते कि आईनी तरमीम होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त की जो नेशनल असम्बली है उसका इलेक्शन ही डिस्प्यूटेड है। जब तक कि वो असम्बली ना हो जो लेजिटिमेट असम्बली है, तब तक आप आईनी तरमीम नहीं ला सकते, क्योंकि आईनी तरमीम डिवाइडेड हाउस में नहीं होती। उस पर सारी कौम का कंसेंसस होना चाहिए। लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई आईनी पैकेज जो है वो वकला की मर्जी के मुताबिक होगा, या इवन पीटीआई भी चाहेगी कि आईनी पैकेज करते हैं ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, वकील भी हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो मिलकर बना रहे हैं कामराज मुर्तज़ा के साथ मिलकर। मौलाना ने अनाउंस भी किया कि मिलकर एक मुसवदा तैयार किया जाएगा। उससे तो बाज़ाहिर ये लगता है कि आईनी तरमीम होने जा रही हैं, लेकिन उसमें आपकी कुछ अपनी उसमें मुतालबात भी होंगे, गुड और बैड होगा, लेकिन हुकूमत की और मामले होंगी सही। देखिए, वो जो बात हुई है वो सिर्फ इसलिए कि आपस में हम बातचीत करेंगे कि हमारा क्या मुश्तरका लाएअमल होना चाहिए। वो तो ज़रूरी है। जो एक सोच रखने वाले लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम नहीं चाहते कि आइन में कोई बड़ी दरार पड़े, ना ही हम चाहते हैं कि आइन जो बुनियादी मकासद है या उसकी स्पिरिट है उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कोशिश हो या पेशरफ्त हो, या किसी तरह भी अदालतों को आपस में तकसीम किया या अदालतों की जुरिस्डिक्शन को कम किया जाए। ठीक है, लेकिन बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि मौलाना मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक मुसवदा तैयार कर रहे हैं। तो ऐसा तो कोई नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ले दे कर ले, मौलाना आगे फेस हो, जिस तरह मुज़ाकरात के लिए अचकज़ई साहब सामने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, और यहाँ पर कुछ तरामीम को लेकर मौलाना आगे हो, उनके ज़रिए कुछ मामला तय पा जाए। देखिए, वो मेरा नहीं ख्याल ये कबल अज़ वक्त होगा कोई ऐसी बात कहना। मैं नहीं समझता कि ये माहौल ऐसा है जिसमें आईनी पैकेज लाया जा सके। आपको पता, जो आइन होता है ये सारी कौम का एक डॉक्यूमेंट होता है, और इसको सारी कौम के लिए ज़रूरी है कि इस पर कंसेंसस हो सारी जमातों का और सारी कौम का।
लिहाजा इसको हम ये नहीं समझते कि ये पार्टियों का ही एक दस्तावेज़ है, बल्कि ये कौमी दस्तावेज़ है और कौम की अमानत है। हर पार्लियामेंट के पास ये दस्तावेज़ जो है बतौर अमानत के होती है, इसमें ख़यानत करने की किसी को इजाज़त नहीं है। ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने देखा ना माजी में भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं और जजेस के हवाले से मामलात को लेकर जिस तरह भी आपने भी इज़हार ख्याल किया कि काजी साहब के पीछे आप खड़े हुए, लेकिन अब आपको लगता है कि आपने गलती की। वकला तहरीक हमने देखा इफ्तिखार चौधरी के बाद जो शुरू हुई, उस टाइम जो मेन स्ट्रीम जो वकला लीडरशिप थी उन्होंने बाद में इतराफ़ किया, एतजाज हसन थे, अली अहमद कुर थे, मुनीर मलिक साहब थे, रशीद रिजवी साहब थे, आप थे, लेकिन आप भी फिर साइड लाइन हो गए। तो लोग नहीं पूछते भी, आप लोगों की बात कर रहे हैं कि एक टाइम पे आप खड़े हो जाते हैं, बाद में जिसके पीछे खड़े होते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसके अपना कोई एजेंडा था। जी नहीं, मैं नहीं समझता कि हमने कभी पीछे हटे हैं उस तहरीक में। अगर उसके बाद अदलिया की कोई कारकर्दगी में कोई कमी बेशी आई है तो उसका वकला तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वकला तहरीक तो चाहती थी कि अदलिया को मजबूत किया जाए और अदलिया जो है अपना सही रोल प्ले करे। अगर उसमें रेस्टोरेशन के बाद अगर अदलिया में या किसी अदालत ने कोई कमज़ोरी दिखाई है तो वो उसमें तहरीक का कोई कसूर नहीं है, वो तो उनकी अपनी एक कारकर्दगी की कमी है। लेकिन मैं समझता हूँ जिन मकासद के लिए तहरीक चलाई गई थी वो मकासद बहुत अच्छे थे। पूरे ना होना उसमें चंद लोगों की अपनी तरफ से कोई कमी कोताही होगी। तो कोई ऐसी तहरीक भी शुरू हो सकती है कि वकला तहरीक चलाएं कि जजेस जो हैं उनके कंडक्ट के हवाले से, उनके मामलात के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस, इस तरह भी आप जिसका तस्करा कर रहे हैं, आपने दोबारा रिस्टोर करा लिया, दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैसी चीफ जस्टिस उनको आकर दोबारा से बैठवा दिया, लेकिन बाद में उनका एक्ट उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का आप भी इज़हार करते रहे, आपकी दीगर लीडरशिप भी करती रही है। उसके बाद जो जुडिशल एक्टिविज्म हुआ, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए कोई वकला तहरीक या वकला अपना प्रेशर डाल सकते हैं? देखिए, उसमें हमेशा वकला अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और हमेशा रोकने की कोशिश करते हैं एक्सेसिव एक्ट्स को। हाँ, ये जो ख़ास तौर पे साकिब निसार साहब के ज़माने में जो जिस किस्म का एक्टिविज़म हुआ उसको वकला ने कभी भी अप्रूव नहीं किया था, और ना ही इस किस्म की जो बाद में कोशिशें और भी मुख्तलिफ़ वक्तों पे होती रही उसके साथ कभी वकील एग्री करते रहे हैं। हम चाहते हैं कि अदालत जो है वो अपना रोल सही प्ले करे, यानी इंडिपेंडेंट अदालत हो, वो किसी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे फैसले ना करे बल्कि फैसले एन आइन उसकी रूह उसके अल्फाज के मुताबिक करे। हामिद खान साहब, ये सवाल पैदा होता है ना कि आप जो पार्लिमान कानून साजी कर रही है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात है, उस पर आप लोग सड़कों पर निकल आएंगे, आज भी आपने प्रोटेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो जजेस के हवाले से जो मामला है जब वो यूज़ हो रहे हो या उनके मुतनाज़ा फैसले आ रहे हो उस पर कभी वकला नहीं निकले ना, उस पर कभी एहतजाज नहीं किया? हमेशा किया, जब कभी भी गलत फैसले हुए हैं उस पर वकला ने तहरीक नहीं चली, बयानात तक डेफिनेटली रहे, लेकिन प्रेस रिलीज आती रही, लेकिन कोई उस तरह से प्रॉपर कोई तहरीक नहीं चली। देखिए ना, तहरीक का जहाँ ताल्लुक होता है वहाँ जब आइन के तहत कोई बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा हो, जैसे 2007 में जिस तरह चीफ जस्टिस के साथ एक मिलिट्री रूलर ने करने की कोशिश की थी, इसी तरह अब भी जो मामला है वो ये है कि एक हुकूमत मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने के मुताबिक जिसकी अपना वजूद जो है वो बड़ा सख्त मुतनाज़ा है, वो आइन की धज्जियाँ बखेरने को फिरती है और फिर ख़ास तौर पे अदलिया को आपस में तकसीम करके अदलिया के साथ मुतवाज़ी अदलिया बना के मुल्क में अदलिया का जो है वो तकरीबन ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। अदलिया को की जो आज़ादी है उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक सानिया होगा अगर यहाँ कोई पैरेलल अदालत सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल में कोई अदालत बनाई गई। मेरे नज़दीक उससे अदलिया जो है तबाही के बिल्कुल किनारे पे आ जाएगी। आईनी कोर्ट की आप बात करें, लेकिन पार्लियामान भी एक सवाल करती है ना कि मुंतखब जो वज़ीर आज़म हैं उनको अदालती फैसलों के जरिए यूसुफ रज़ा गिलानी है, नवाज शरीफ साहब है, बाद में मुतनाज़ा फैसले साबित हुए, तो उनका भी तो शिकवा पर जायज़ है ना समहाउ कि अदालतें घर भेज देती हैं वज़ीर आज़मों को, उस टाइम भी कोई ना कोई मतलब पीछे कोई ना कोई कुव्वत होती है। नहीं, देखिए वो जो उस वक्त एक ही मामला है जो जिस पर सबसे ज़्यादा तनाज़ा है वो नवाज शरीफ वाला फ़ैसला है। वो मुतनाज़ा फ़ैसला था। मुतनाज़ा तारीख़ में फ़ैसले होते हैं, सारी दुनिया में होते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि अदालतों की जो आज़ादी छीन ली जाए, अदालतों के इख्तियारात छीन लिए जाए, ये आंसर नहीं है।
उसको बाद में करेक्ट किया जाए, हाँ ठीक है, आइंदा के लिए बेहतर आप लाए अमल बनाएं, वो ठीक है। जैसे अमेरिका में एक ज़माने ऐसा फैसला आया था जो 1896 में था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो रेशल डिस्क्रिमिनेशन है वो अगर अलग स्कूल, अलग कॉलेज, अलग बसें बना के चलाए जाएं रेशली, तो उसमें कोई बुराई नहीं। उन्होंने कहा सेपरेट बट इक्वल हो सकता है, लेकिन बाद में वो इतनी तकलीफदेह अमल समझा गया, लेकिन 58 साल लगे, फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फैसला गलत था। असल में आप किसी के दरमियान तफरका नहीं डाल सकते, तफरके से इन डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। तो देखिए ये तो एक तारीख का अमल है, गलत फैसले हो जाते हैं, लेकिन उससे अदालतें ख़त्म नहीं की जाती सिर्फ इसलिए कि किसी अदालत ने किसी एक मौके पर गलत फैसला दे दिया तो अदालत को ख़त्म कर दो, आइन को ख़त्म कर दो। ये कहाँ का तरीका है? चले, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर में सिर्फ ये भी बता दें कि जो मुसवदा तैयार कर रहे हैं मौलाना, उसमें कुछ जो तरामीम होंगी, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप लोग मान जाएंगे? आईनी अदालत अभी आप बात कर रहे हैं कि आप नहीं मानेंगे, कि मौलाना का इस पर थोड़ा मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है, तो कुछ तरामीम अगर आती हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट करेगी या जो वकला बरादरी है वो सपोर्ट करेगी? देखिए, वकला बरादरी ने कोई भी गैर आइनी काम और कोई ऐसा काम जिससे अदलिया में तकसीम हो या अदलिया कमज़ोर हो उसको कबूल नहीं करेगी। हाँ, नहीं करेगी, तोसी नहीं होगी, आइनी कोर्ट्स नहीं बनेगी, हरगिज़ नहीं। हम किसी सूरत, आइनी कोर्ट तो पहले एग्जिस्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ी आइनी कोर्ट है ना पाकिस्तान की। नई आइनी कोर्ट कहाँ से तसव्वुर लेके आए हैं? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो कहते हैं ना आइनी कोर्ट लहदा बनेगी, उनको गालिबन सारे अदालती निज़ाम की समझ ही नहीं है। ठीक है हामिद खान साहब, आप जो लीडरशिप है वकला पर मुश्तमिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप भी सीनियर कानूनदान हैं, बानी पीटीआई ताहाल जेल में है, केसेस उनके मामला, तो उनको वहाँ से रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है ये सवाल करते हैं आप लोगों से कि उन्हें रिलीफ ताहाल क्यों नहीं मिल रहा? उनको रिलीफ ना मिलने की वजह तो एक ज़्यादती और जुल्म है जो गलत कवानीन बनाए हैं, जो मौजूदा जो एक मुतराज़ा असम्बली है उसको हर किस्म के गलत कानून साजी कर रही है पिछले साल भर से, बल्कि सवा साल से जो है वो आज़ाद अदलिया के तौर पे काम नहीं कर रहे और फैसलों पर गलत फैसले कर रहे हैं, या सही फैसलों पर अमल दरामद नहीं होने दे रहे। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया जी हामिद खान साहब, सेनेटर हामिद खान साहब हमारे साथ सारा ख्याल कर रहे थे आइनी तरमीम के हवाले से। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक की जान बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मुल्क की सियासी सूरत पर बात करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की जो सेशन है उसे अपना खिताब किया, क़याम अमन के हवाले से बात की, मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उसका तस्करा किया, इसके साथ साथ कश्मीर में जो भारतीय मुजालिम जारी हैं उस पर भी बात की, और इसके साथ हमने देखा कि जो मौसमियाती तब्दीली है जिससे पाकिस्तान खासा मुतासिर हुआ था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज उस पर भी रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने आज अपने खिताब में पाकिस्तान की जानिब से जो मौक़िफ़ है रियासत पाकिस्तान का वो पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारियत का मुँह तोड़ जवाब देगा। भारत ने 5 अगस्त 2019 में कश्मीर में काला कानून नाफिज किया। भारत में अक़लियतें बिलखसूस मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर हैं। आलमी अमन के लिए इंतहा पसंद रवैयों का खात्मा करना होगा। दुनिया में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए जो रुझानात हैं वज़ीर आज़म ने उस पर भी रोशनी डाली। आज हमने देखा जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपना खिताब कर रहे थे उसके फ़ौरी बाद जो इसराइली आज़म है उनकी टर्न थी वो खिताब के लिए आए। पाकिस्तानी डेलीगेशन की जानिब से वहाँ पर एहतजाज भी किया गया, नारेबाजी भी की गई और वॉकआउट भी किया गया जब इसराइली जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू वो अपने खिताब के लिए आए। इस पूरे इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। अभी हमें जो पैनल ज्वाइन कर रहे हैं, नईम पलजौता साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, उज़मा कारदार और कादिर मंदोखेल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नईम साहब, आपने प्राइम मिनिस्टर का खिताब सुन लिया, क्या कहेंगे? सियासी मुखालफत जो रवैये हैं वो अपनी जगह, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के खिताब पे क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात यह है, जहाँ बात है कि उन्होंने वॉकआउट किया, बात की कश्मीर के हवाले से, बात की इसराइल के ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया कि हमारा मौक़िफ़ ये है, हम फ़लस्तीन के साथ हैं, 2 रियासती होना चाहिए।
देखिए बात ठीक है, उस हद तक जो है मौक़िफ़ कोई भी देता है तो हर एक मौक़िफ़ यही होना चाहिए, लेकिन रियासत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है ना। बिल्कुल बिल्कुल रियासत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है और मौक़िफ़ वो ही होना चाहिए। अगर कोई उससे हट के लाइन लेता है या कोई बात करता है तो डेफिनेटली फिर वो आवाम जाने और फिर उसके ऊपर काम जाने। जहाँ तक बात है कि वहाँ पर कश्मीर की बात की जा रही है कि काला कानून वहाँ पर नाफिज किया गया, तो काला कानून तो मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी नाफिज किया गया। इस वक्त भी आप देखें तो आइनी तरमीम की तरफ ये जो बढ़ रहे हैं, ये चाहते हैं कि मुल्क मजीद अंधेरे की तरफ चला जाए। ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो जुल्म जबर किए जा रहे हैं उसे तूल दिया जा सके। ये चाहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन हो रही है वो उसके ऊपर कोई दरख्वास्त सुनाई न दे। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ना माने और वो सीटें इनको दे दे। ये चाहते हैं कि एक स्पीकर के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर उसको फौकियत दी जाए। ये चाहते हैं कि मुल्क जो है वो इनके मुताबिक चले, ना कि कानून के मुताबिक चले। इनको चाहिए था कि ये खुद जैसे वहाँ पर वॉकआउट किया है, यहाँ पर भी असम्बली से वॉकआउट करते और कहते जी कि हमें तो अवाम ने नहीं मुंतखब किया, हम तो अपने हल्कों से आ रहे हुए, हम तो अपने वार्ड से आ रहे हैं, तो लिहाजा ये अवाम ने जिनको सीटें दी हैं ये उनका हक बनता है। बल्कि ये तो मखसूस नशिस्तों के लिए वहाँ पहुँच गए और कह रहे हैं जी कि मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएँ। तो ये जो सारी सूरत हाल मुल्क जारी है, जो मुल्क इस वक्त महंगाई के दहाने पर और मजीद जा रहा है, इसके बारे में भी महंगाई तो कम हो गई ना, वो तो इशारे बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, सिंगल डिजिट में आ गया। ये कौन से सिंगल डिजिट में आ गया है? मुझे ये बताया ना कि अगर पेट्रोल जो है वो 150 से 300 पर चला जाए, ये कौन सी महंगाई कम होगी? अगर यूनिट जो है वो 16 से 70 रुपए पे चला जाए या 80 से 10 रुपए नीचे 70 पे आ जाए, ये कौन सी महंगाई के अंदर कंट्रोल है? आप देखें कि लोग जो हैं वो इस वक्त खाने के लिए तरस रहे हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि बच्चों की फीसें अदा करें या अपना इलाज करवा सकें, कोई फिक्र नहीं है। लेकिन आप इनके महल देखें, इनकी जायदादें देखें, इनकी प्रॉपर्टियां देखें, वहां पर तो ये रसीदें देते नहीं है, वहां पर तो ये हिसाब देते नहीं है, वहां पर तो कानून के अंदर तरमीम लाकर और उसको सारा कुछ चेंज करके और चाहते हैं जी हमें तो अल्लाह ताला ने बरी कर दिया। ठीक हो गया, सबको पता है कि कैसे आप बरी हुई, सबको पता है कि कैसे चले आलमी सतह पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन पंजौता साहब उसको पाकिस्तान के जो करंट पॉलिटिकल हालात हैं उसके साथ रिलेट कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पर, और सेकेंडली जो पंजौता साहब बात कर रहे हैं कि आप बाहर जाकर तो बात कर रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं इस पर आप लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल, आपने मुझे इनवाइट किया। आप देख रहे हैं कि जब इनका रवैया क्या है, ये यूएन की जो एक स्पीच थी, ये हर पाकिस्तानी के लिए एक फ़ख्र का मुकाम है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि हम सारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी एक पार्टी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारी रियासत का जो बयानिया है और जो हमारी रियासत की जो पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसी जो है, जो हमारे जिन ममालिक के साथ हम खड़े हैं, जिनके खिलाफ हम हैं, एक क्लियर दो टोक जो है वो मैसेज पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इनको कोई फिक्र फाका नहीं, इनको बस एक ही काम है कि ये जब जाते हैं बाहर तो ये बदनामी करते हैं पाकिस्तान की, ये जाके IMF के दफ्तरों के बाद बाहर मुजाहरे करते हैं, ये अपने इदारों के जो सरबराह हैं उनके खिलाफ घटिया मुहिम चलाते हैं, बल्कि तैयारों पे जब मैच हो रहा होता है तैयारों पे भी उनके खिलाफ ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। तो इनको तो नेतन्याहू जो है बड़ा पसंद भी है, और वो हमने देख लिया पीछे कि वो जेरूसलम पोस्ट में और उससे पहले टाइम्स ऑफ इजराइल में उन्होंने कहा कि जो सबसे अच्छा इनका प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, जो कि इजराइल की हिमायत करता था और इजराइल के लिए उसकी बड़ी एक हम उम्मीद से थे कि इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे उसके होते हुए, तो वो कौन था? वो इमरान खान था। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो खुल के सामने आ रही हैं ना, तो इनको तो कोई अच्छा नहीं लगा होगा कि जब पाकिस्तानी डेलीगेशन वॉकआउट करके गई होगी, क्योंकि इनके तो ताने बाने बहुत मिलते हैं। इनकी एक अपनी MNA है जिन्होंने खड़े होकर नेशनल असेंबली में कहा था कि नहीं नहीं, इजराइल के साथ हमें इस्तवार करने चाहिए ताल्लुकात और हमारे बेहतर जो है मुस्बत ताल्लुकात होने चाहिए। तो ये एक इनकी पुरानी एक पॉलिसी है जो ये चली आ रही है और अब खुल के सामने दुनिया के आ गई है। तो ये इन्होंने जो रोना है वो रोते रहे। इन्होंने तो जहाँ पे ये जीते हुए KP में 80% जहाँ पे इनकी सीटें हैं, वहाँ तो इनके मुताबिक बड़ी फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, जबरदस्त इलेक्शन हुई है। और जिस सीट पे ये हारते हैं, लेकिन वहाँ पे आपने भी चैलेंज नहीं किया। अगर पाकिस्तान तरीके से आप KP में जीती तो वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने चैलेंज नहीं किया। आपने
आवाज़ नहीं उठाई कि वहाँ कोई धांधली हुई है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। चले मंदो खेल साहब, क्या देख रहे हैं? एक तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच और दूसरा पंजोता साहब जिस तरह उसको पाकिस्तान के हालात के साथ रिलेट कर रहे हैं कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, एहतजाज करने जा रही है रावलपिंडी में। आज वहाँ पे सेक्शन 144 का नफाज है, मेट्रो बस सर्विस जो है उसकी जुज़वी तौर पर उसको भी मुअत्तल किया गया है, मोबाइल फ़ोन बंदिश के मामला या लोगों के घरों पर छापे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, तो उसको रिलेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के कई और मामला हो रहे हैं तो आप जाकर उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन इन हाउस आपके पाकिस्तान में चीज़ें उस तरह से ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आदिल निज़ामी साहब। वैसे अगर आपको पीटीआई का कोई गेस्ट न मिले, मेरे छोटे भाई नईम पंजोता साहब समेत, इनकी एक क्लिप वीडियो साथ में टॉक शो में शुमार किया करें, ये रटा रटा है अर्शों में, फॉर्म 45 फलाना फलाना। इससे पहले आमिद खान साहब की आपने गुफ्तगू सुनवाई थी, वो तो कहते हैं ये असम्बली जाली है। अच्छा भाई, अगर जाली है तो आप मौलाना साहब के साथ मिलके आप क्यों वो बना रहे हो, मसौदा क्यों बना रहे हो? आप तो बोलो भाई असम्बली हम मानते ही नहीं। अच्छा, पार्लियामेंट लॉजेस के मजे लूट रहे, कमेटियों के पैसे लूट रहे, हर चीज जो मरा तो उसको चाहिए वो सारे उनको चाहिए, मगर असम्बली जाली है। तो ये रटा रटा है उनका एक चीज है, इसकी आप बुरा नहीं माने। आज स्वात में एक अमन जरगा हुआ है और उन्होंने सब ने यह मुतालबा किया कि हमें अमन दो। अब आप मुझे बताओ, अमन इनकी जो वजीर आला है वो क्या लगता है कि वो अमन देगा? वो तो खुद जो है ना कुल्हाड़ी या बंदूक लेके गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा है। वो तो खुद शक्ल से शरीफ आदमी लग रहा है और वो जब निकलता है तो ऐसा लग रहा है कि कोई पंजाबी फिल्मों का वो कौन था, वो मौला जट या वो सुल्तान राय, वो चल पड़ा है। तो ऐसे लोगों से आपको क्या उम्मीद रख रहे हैं, क्या आप तवक्को रख रहे हैं? लेकिन आज गालबन 9वां महीना हो गया, इमरान खान साहब को 1 साल हो गया जेल में। ये इसी तरह टॉक शो में रटे रटाई आपको गुफ्तगू करेंगे, होगा कुछ नहीं। पैसे भी लेंगे, लॉजिस के मजे भी लूटेंगे, और अब मसूदा के लिए मौलाना साहब के साथ कमेटी में बैठ के, भाई आप तो कहते हैं हम मानते ही नहीं है। और आपने मौलाना साहब की भी स्पीच सुना दी कि हम मानते नहीं है। मौलाना साहब तो हमारे साथ भी ऑन बोर्ड है, हमारे साथ भी जो है ना वो मसौदा तैयार कर रहे हैं, आपके साथ भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन खुशाइन बात है, मैं उसको तंकीद नहीं करूं, मैं सिर्फ इतने करूं कि आप कम से कम असम्बली को जाली नहीं कहें, क्योंकि आप असम्बली को जाली कहेंगे। आपके साथ भी इंगेज हैं, दोनों दरवाजे खुले रखे हुए हैं उन्होंने। नहीं मैं क्या नहीं, दरवाजा यकीनन हर सियासी पार्टी को खुले रखना चाहिए। इनकी तरह थोड़ी है कि अभी 4 दिन तक जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट की और एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे थे और अभी जाके इमरान खान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट में धोखा दिया है। वो जो 22 अगस्त की रात 12 बजे से सुबह 7 बजे के दरमियान जेल के अंदर उनके साथ क्या गुफ्तगू हुई है, इस्टेब्लिशमेंट ने क्या कमिटमेंट किए, जो इमरान खान साहब जो ये कहा कि अब मैं कोई बात नहीं करेंगे, और वो जो शरीफ आदमी आरिफ हसन साहब और इनका जो वजीर इतलात सेक्रेटरी इतलात है, उस बेचारे को एक ही बयान साबका हो गया भाई, वो रऊफ हसन शेख वकास अकरम मैंने वो सबका उस बेचारे को एक स्टेटमेंट में कि उनकी खान साहब से मुलाकात होनी रही उनकी, वो खान साहब की रोज पॉलिसी जेल के अंदर बदलती रहती है। वो बेचारा बाहर बैठा हुआ कि अभी तक शायद खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की उंगलियां, एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे, उन्होंने बयान दे दिए और रातों रात जो है उसको निकाल दी बेचारे को। तो सवाल ये है, इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। आज 1 साल हो गया खान साहब को जेल के अंदर, आज 9 महीने हो गए असम्बली को बने हुए, और वो इसी तरह ये टॉक शो में आते रहेंगे, रटे रटे बयान देंगे, होगा कुछ नहीं। इनका मौका ले लेते हैं इस बात में। एक तो आपको कह रहे रटे रटाए जुमले जी आपके पास, और सेकेंडली मौलाना के साथ इंगेज हैं, मुसविदा मिलकर बना रहे हैं, मतलब आपको भी लगता है कि आईनी तरामीम जो है वक्त की ज़रूरत है, वो होनी चाहिए? देखिए बात यह ना कि जो हाँ रटे रटाई की बात कर रहे हैं, ये मुल्क के अंदर जो जुल्म है ये जारी हुआ है, और फॉर्म 45 वाला किस्सा, फॉर्म 47 वाला पूरी दुनिया ने देखा, इंटरनेशनली हर जगह पर ये आवाज़ उठी, हर जगह पर हर बंदे ने ये बात की। और ये अगर इससे आंखें फेरते हैं या इसको कहते हैं कि ये रटा रटाया, तो डेफिनेटली ये इनकी तरफ से एक हदायत होगी कि आपने जाकर ये बात करनी है, और ये झूठ का जो एक पलंदा बनाया गया वो सारी दुनिया देख रही है। चाहे बिलावल की बात कर लें, शोबाज की कर लें, या किसी की कर लें, अगर बिलावल की कर लें, आप यही मेरे साथ बैठे हुए थे कादर मंद वकील साहब, इन्होंने कहा कि हुकूमत कर रही है, हमारे पास कोई मुसवदा नहीं, हमें नहीं पता। और हुकूमत से अगर पूछ लें तो वो कहते हैं जी कि हमें भी अभी तक कोई नहीं मिला, रात को 10 बजे जाकर मुसवदा तवीज़ की तरह नहीं मिला, और फिर रटे रटाए जो है जैसे मुंह में तवीज डाला जाता है और फिर बंदा चले वो तो माजी हो गया ना, दिन गुजर गए, एक नया मुसवदे की बात हो रही है, मौलाना के साथ मिलकर बना रहे हैं मुसवदा। नहीं, कोई ऐसा मुसवदा नहीं बन रहा, ना ही कोई हम आईनी तरमीम को सपोर्ट करते हैं, ना ही हम आईनी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। देखें बात यह है कि ये जा रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जुल्म जबर जारी रहे। आगे मैं बात बताऊं कि जहां पर बात की जा रही है कि इमरान खान जो है वो इसराइल के साथ बड़ा हामी था, एजेंट था, फलां था। इमरान खान ने हमेशा कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो बात की उसके ऊपर वही हमारा मौक़िफ़ है कि हम उसको रियासत तस्लीम है। और अगले दिन भी उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने यही बात की कि 2
जो है रियासती जो है वहां पर मामला है और होना चाहिए, उस तरीके से आगे जाता है। थर्ड बात यह है कि ये इनके पास तो कोई और चीज है ही नहीं जिसकी वजह से ये कभी एजेंट बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। इमरान खान ने तो मुस्लिम उम्मा का जिस तरह मुकदमा लड़ा है पूरी दुनिया ने देखा, और उसने सिर्फ यही नहीं कि मुस्लिम उम्मा का मुकदमा लड़ा, उसने हर शहरी का, हर बंदे का मुकदमा लड़ा। हकीकी मायनों में उसने वोट को इज्जत दी, और जो आज कहते थे कि वोट को इज्जत दो, आज उन्होंने जिसको इज्जत दी है, जिसको पकड़ा है, पूरी दुनिया ने नहीं देखा। और आप ये भी बात कर रहे हैं कि अमन जो है वो KPK के अंदर जो है वो आता कि अगर अली अमीन वहां पर सीरियस होते तो वजीर दाखिला, वजीर खारजा जो है बिलावल, उसके बारे में बताएं कितने उसने टूर किए हैं अफगानिस्तान के, कितनी उसने कोशिश की है, कितनी वजीर दाखिला ने कोशिश की है, कितना इस फार्म 47 की हुकूमत ने कोई एफर्ट किया है। ये कहते हैं कि वो सूबाई मामला है, क्या सूबे के अंदर अवाम जो है वो गैर मुस्लिम हो जाती है या आपके सूबे की अवाम मुल्क का हिस्सा नहीं रहती? पर अगर दहशतगर्दी वाला मामला है, बजाय ये कि आप उसके अंदर जाकर ये कहें कि हम बिल्कुल हर लेवल पर बात करें और कोशिश करें, बल्कि आप उसको जोड़ रहे हैं अपनी सियासत के साथ। जब वो कहते हैं कि पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ऑपरेशन करना है, पंजोता साहब ऑपरेशन की बात करते हैं, उसपे भी तो नहीं ना आप लोग ऑन बोर्ड हुए। जिस तरह थाने के ऊपर हमला हुआ, जिस तरह थाने के ऊपर हमला हुआ और उस हमले को जिस तरह सपोर्ट किया वजीर आला टिकटॉकर ने, जिस तरह वहां पर IG पंजाब ने जाकर माजरत उल्टा की कि जी गलती हमारी है, पूरी दुनिया नहीं देख रही कि आप किस तरह लेटे हुए हैं। और अमन के ऊपर आप जो है वो देखें, सबसे बुनियादी नुकता यह है कि आपके मुल्क के अंदर जो है अमन उस वक्त आता है जब इंसाफ होता है। यहां तो इंसाफ है ही नहीं। यहां तो आप अदलिया जो है वो एक आजाद अदारा था, उसे आप कंप्रोमाइज करने के लिए कि आपके मुताबिक मुल्क चले, और आपकी चोरी जो डाका डाला गया 8 फरवरी को, जो एक 9 मई का प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ के ऊपर किया गया है, या एक क्रैकडाउन जो भी जा रहे हैं एलिमिनेट करने के लिए जो सारा सदेबाब किया जा रहा है, उसको तूल देने के लिए आप उस तरफ जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया नहीं देख रही। और ये बात कर रहे हैं आगे रऊफ हसन जो है पॉलिसी मेकर बने, हमारा फख्र है। और जिस तरह वहां पर ख्वाजा सराओं ने हमला किया, जिस तरह उनके साथ सलूक किया, जिस तरह उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया, उस वक्त तो आपने एक जुमला नहीं बोला, उस वक्त तो आपने एक बात नहीं की। आज आप ये कह रहे हैं कि उसको उधर लगा दिया, इधर लगा दिया। ये हमारा इंटरनल मामला है। इमरान खान ने जो हमला हुआ उसको कंडेम करना चाहिए, और सबने किया भी। मेरे ख्याल से जिसने नहीं किया उसने ज्यादती की, आप ठीक कह रहे हैं, बड़ा गलत हमला था, उसको कंडेम किया जाना चाहिए था। जो आप जिस चीज को आप एंडोर्स कर रहे हैं, छापों को एंडोर्स कर रहे हैं, अगवाकारियों को एंडोर्स कर रहे हैं, चादर चारदीवारी को एंडोर्स कर रहे हैं, दफा 144 को एंडोर्स कर रहे हैं, या आपने सुन लिया पंजोता साहब बता रहे हैं कि क्या क्या विक्टिमाइजेशन हो रही है उनके खिलाफ और क्या हो रहा है। जलसा जुलूस रैलीज की इजाजत नहीं है। अब लाहौर में बड़ा अच्छा जलसा भी किया, SOPs जो थे उस पर अमल दरामद भी किया, बर वक्त खत्म भी किया, लेकिन गंडापुर साहब थोड़ा लेट हो गए, लेकिन ओवरऑल जरा अच्छा तरीके से सारे मामला तय पाए। तो कल पिंडी में क्यों नहीं इजाजत दे रहे इनको जनाब कि अपना पूरा एहतजाज कर लें अच्छे तरीके से? आदिल, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। अगर इन्होंने अपनी बार बार बेइज्जती करवानी है तो बड़े शौक से करें, इनके लिए तो कोई बंदा निकलता ही नहीं है। हमने तो हर चीज़ जो थी वो रास्ते भी खुले थे, सारा लेकिन सेक्शन 144 का निफाज किया गया है। हमें पता चला कि मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, ये भी कहा जा रहा है कि स्कूल्स को भी कल छुट्टी देने का मामला है, कुछ आपे छुपे पकड़ धकड़ भी हो रही है। मैं आपको देखे, मैं आदिल मेरी बात जरा मुकम्मल होने देना। जी मैं आपको पहले लाहौर की बता, देखे ना, वही हमारी हुकूमत जो पिंडी में वही लाहौर में है ना। तो हमने यहाँ पे मेट्रो बस चल रही थी, रवा दवा थी, काना तक जा रही थी। मैंने खुद जाके पूरा उसको चेक किया है, कोई रास्ता बंद नहीं था, एक बंदा नहीं लाहौर से इनके लिए निकला। और जो गंडापुर साहब हैं वो पता नहीं कौन सा शहर पी के वहां से निकले थे कि वो तो 3 बजे अटक पहुंचे, जहां पे पूरी प्रोटोकॉल के साथ वहां पे आए हैं। तो वो तो देखे ना, वो बेचारा एक सूबा तो लावारिस हो गया है। वो जलसा खेल रहे हैं जनाब उनके जो मौला जाट हैं, और वहां पे 650 अरब का कर्जा चढ़ा दिया इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा पे, और 2030 तक 2555 अरब कर्जा इन्होंने चढ़ा देना है। वहां पे तो बेचारे लोग रस्सियों से दरिया क्रॉस करते हैं और गिर जाते हैं। और आप पीछे देखें ना, खुर्रम एजेंसी में कितने 30 से 35 लोग जो थे वो जमीन के तनाजे पे उनकी जान गई। फिर अभी वहां पे स्वात में आप देख लें, किसी को परवाह ही नहीं, किसी को होश ही नहीं, वो अपने ही चक्रों में सारे वो गंडासे लेके। और मैं तो कहती हूँ कि जो पश्तून है उन बेचारों का क्या कसूर है, वो इतने मुहज्जब लोग हैं, इतनी अच्छी उनकी तहजीब है। ठीक है, ये पहले मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सूबाई हुकूमत का काम है, वहाँ पे उसको जो है जो रिट है उसको इन्फोर्स करना चाहिए। और क्रैशन कोव से गाड़ियों के शीशे तोड़ने शुरू कर देते हैं, आते हैं और जनाब ग्रिड स्टेशन को तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये कौम के जो नौजवान है उनको क्या सिखा रहे हैं? बदमाशी सिखा रहे हैं,
दादागिरी सिखा रहे हैं, क्या वैल्यू सिस्टम दे रहे हैं? इनको तो शर्म आनी चाहिए कि पूरी सोसाइटी को ये इस वक्त गुमराह कर रहे हैं। तो मेरे तो ख्याल में इन्होंने जब केपी के लिए कुछ नहीं कर सके तो इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या करना है और किया क्या 3.5 साल में? जरा बता देना हमें क्या किया है। ये जिस सड़कों पे आए और आके तो जलसे कर रही, सारी सड़कें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बनाई हुई हैं, ये सारी मोटरवेज उनकी बनाई हुई हैं। उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसपे इस सड़कों पे चल के आते हैं और कहते हैं हमने जलसे करने। तो इनके तो पल्ले कुछ है नहीं। और जो चले ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। आपका कादिर साहब ये देखे ना, पाकिस्तान तरीके से आपका शिकवा है कि उनको स्पेस नहीं मिल रही, जलसे नहीं करने दिए जा रहे पंजाब में, खसूसन पंजाब में स्पेस का शिकवा आपका भी है, सियासी तौर पे पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही। मरकज में मामला आपके ठीक है, लेकिन पंजाब में हम देख रहे हैं कि सीएम और गवर्नर आमने सामने हैं जामियात के वाइस चांसलर को लेकर। देखिए, पहले पंजोता साहब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में इसने बात की है, ये पीटीआई के दौर में जहां $2 अरब सऊदी अरब ने दिया था कि बैंक में रखने का, इनकी नाकस पॉलिसी की वजह से सऊदी अरब ने वो पैसे वापस मांगे जो चाइना से उधार लेके उनको देने पड़े। सी पैक उन्होंने बंद कराए, पूरे दुनिया से उन्होंने पाकिस्तान को अलग तलग कर दिए। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कामयाब खारजा पॉलिसी थी, जो सी पैक भी स्टार्ट हो गया, सऊदी अरब ने वापस पैसे भी दे दिए, और जो उन्होंने खंदक के खोद ये बिलावल साहब की वो थी वजारत खारजा की परफॉर्मेंस के ओवरऑल पीडीएम हुकूमत की थी। ये देखे ना, अब यहाँ पे एक मसला आ जाता है कि आप वजारत खारजा को ऑन करते हैं, पीडीएम पूरी हुकूमत को ऑन नहीं करते थे। अच्छा मेरे भाई, जो हमारे पास वजारतें, मैं उन्हीं की बात करूंगा। अगर फाइनेंस की बात है तो उज़मा साहिबा जवाब देगी, तो आप हमें नहीं लड़वाओ उसमें, लेकिन बात ये होती है हम नहीं, बिल्कुल आप ना लड़े, मैं तो वैसे कह रहा हूं, मतलब आप ऑन नहीं करते थे इलेक्शन में भी, आप गए तो अपनी वजारतों की परफॉर्मेंस पे इलेक्शन लड़ा। सुन ठीक, बिल्कुल 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 दुरुस्त है, जारी बात है, हर किसी को लड़ना चाहिए। मैं जो पंजोता साहब ने बिलावल साहब की बात की, मैं उसका आपको बता रहा था कि खारजा पॉलिसी की वजह से जो इकदाम किए हैं, यहाँ पे सी पैक की बात करें, अगर आप उसकी बात करें कि सऊदी अरब के साथ या दूसरे जो मामले थे, ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के निकलवाए वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद GST प्लस का वो बात आपके सामने है। और फिर उसके साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो ये बात करें, आज खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा लवारिस सूबा बन गया जहाँ जिन मेरी बहन उज़मा ने बताया था कि 35 से 50 लोग जो है ना वो हलाक हो चुका है, और आज स्वात में जलसा था, हज़ारों के तादाद में लोग अमन चाहिए। और अभी 2-3 साल पहले जब इनके वज़ीर-ए-आला था, आपको याद है कि दहशतगर्द आए और बन्नू जेल तोड़ के, एक फायर किए बगैर, एक ताला तोड़े बगैर और शरबत पी के जब अपनी महफूज जगह पे इन्हीं के सूबे में पहुंचे और उनने मीडिया को फोन कर दिया, हम खैर खैरियत से पहुंच गए। तो मेरे भाई, आप बिलावल साहब को मुकाबला किसी सूरत पे नहीं कर सकते हो, ना आप जमहूरियत पे कर सकते हो, ना आप खारजा पॉलिसी पे कर सकते हो, ना पाकिस्तान जो आज तक, अगर एटम बम याद रख रहे, पाकिस्तान की जो टॉप की चीजें वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो या मिसाइल टेक्नोलॉजी, वो पीपल्स पार्टी। आपने 3.5 साल में अंडे, कट्टे, मुर्गियां के अलावा आपने पाकिस्तान को दिया क्या? 26,000 अरब आपने कर्ज लिए 3.5 साल में, और सुबह आपका खुद आपके अपने वजीर पाकिस्तान में, ये पहला वाकया है कि खुद काबीना के वकील शौकत खान साहब वजीर आला पे इल्जाम लगा रहा है, आतिफ खान को निकाला, शेर अफजल मरद के भाई को निकाला, क्योंकि वो तो ऐसी मुलाजत वाला किरदार जहां पंजाब दूसरी जगह पे, वहां उनके अपने सूबे में भी। सवाल ये है, जो पंजोता साहब ने एक बात कही है कि हम बात नहीं करें, तो अभी इनको याद नहीं है, आज ही मीटिंग हुआ है तहरीक इंसाफ की और जमीयत की, और कमेटी बंटी है, मसौदत है। किस लिए मसौदा? आप मुझे बताओ तो। आप तो कहते हैं मानते नहीं है। आपका जो सेनेटर साहब जो अभी नया नया बना हुआ है, आमिद खान साहब, वो कहते हैं मानते नहीं है। और फिर दूसरी बात साथ साथ ये कि वो कहते हैं आईनी कोर्ट। कौन सा आईनी कोर्ट? मुझे बड़ा एहतराम है आमिद खान साहब का, कौन सा आईनी कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का आप आईनी कोर्ट कह रहे हो? ओ भाई, आईनी कोर्ट दुनिया में 58 ममालिक में आईनी कोर्ट है। और पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो साहब का 2 दिन पहले जो हाई कोर्ट में खिताब था, मैं मौजूद था साथ में, यही सवाल किया, उसने ये कहा कि 60,000 मुकदमात जो है ना सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कोई 20-22 लाख दूसरे अदालतों में हैं। और मैं एज ए वकील अगर आपको मिसालें देना शुरू कर दूं, एक शख्स को मैंने 28 साल बाद पहली मर्तबा अदालत में पेश करा है, तो ये लोअर जुडिशरी में मामला बेहतर होने की जरूरत है ना। एक आम आदमी तो वहां जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक तो बहुत कम केसेस पहुंचते हैं ना, तो वहां पे मामला बेहतर के बाद जजेस की तादाद बढ़ाएं, वहां पे नीचे से शुरू करें। देखिए, ठीक है, देखिए
अगर एक खुला का केस हो या जायदाद का केस हो या कोई और चीज हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाता है। जब वहां पे सुप्रीम कोर्ट पूरे का पूरा तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन केसेस में लगेंगे तो वो केसेस कौन? और फिर हाई कोर्ट में ये वकील इनसे पूछे, आर्टिकल 199 के तहत 50% ज्यादा केस तो ये चल रहा है। मेरे पास एक सिविल सूट जो मेरे पास अभी आया है 1986 से पेंडिंग है और अभी इसका एविडेंस स्टार्ट नहीं हुआ है 1986 का। ये मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं उसको देख रहा हूं। एक पेशी होती है, अगली पेशी 2 साल बाद होती है। भाई पूछे क्यों? भाई हम क्या करें, हमारे पास है ही नहीं। तो भाई बिलावल साहब यही चीज कह रहे थे कि हमारा 2 पॉइंट एजेंडा है। एक आईनी अदालतों का, क्योंकि आप आईनी अदालत अलग बना दे और जो आम लोग, जो लोग लाखों करोड़ों रुपए लोग अपने घर बार बेच के वकीलों को फीस देते हैं, वो बेचारे तो हाथ पे हाथ लेके बैठे हुए, क्योंकि तारीख ही नहीं लगती। लोग पूछते, आपको याद है इफ्तिखार चौधरी के जमाने में मैंने लाइव शो में एक बात की थी, 3 करोड़ रुपए एक आदमी ने दिया अपने पेशे लगाने के लिए। इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में मैंने लाइव शो में कहा था, उस वक्त भी बिजनेस प्लस एक टीवी चैनल था जो बंद हो गया। तो मेरे कहने का ये कि अगर आप करोड़ों रुपए एक तारीख के लिए लगा रहे हो, गरीब लोग जो अपने जमा पूंजी बेच के, मकान बेच के वकीलों को फीस दे, मैं भी वकील हूं, पंजोता साहब भी वकील है, मैं अपनी बरादरी की बात करूं। आप मुझे बताओ कि वहां अदालत को तो सियासी केस से फुर्सत नहीं है। जब फुर्सत नहीं है, और मैं आपको और बताऊं, अभी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, मैं उस कमेटी का हिस्सा था पिछले हुकूमत का, वहां पे ये डिसाइड हुआ था कि वो कासिम कसूरी का जो केस आखिर तक 65,000 जाली ऊँटों का चल रहा था, 5 साल पूरे हो गए, वो केस चला नहीं है। हमने वो कानून बनाया कि 6 महीने के अंदर ट्रिब्यूनल फैसला करे। मैंने यहाँ पे जो मुस्तफा कमाल के खिलाफ हमने केस किए, मैंने जज साहब को बोला, हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के, मैंने कहा सर ये तो कानून हमने पास करा है कि 6 महीने के अंदर आपने इसका फैसला करना है। 6 महीने तो अभी गुजर गए, अभी तक तो शुरू ही नहीं हुआ। 9 महीने हो गए, शुरू नहीं हुआ। वो सही कह रहे हैं आप, वो भी 45-47 के केसेस लेके बैठे हुए हैं, शुरू पता नहीं कब होगा। ये तो 9 माह गुजर गए, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे उसका जवाब दे दे जरा। मुझे तो पंजाब में स्पेस बताएं, पंजाब में स्पेस नहीं मिल रही। देखिए पंजाब, देखिए स्पेस हम मांग भी नहीं रहे। आपको किसने बोला? हमारा शुरू का जो मुतालबा था, यह हमारे गवर्नर की जो बात आई है, उन्हें यह कहा कि वही चेहरे बार बार आप कर रहे हो, आप इसको शफाफ तरीके से क्यों नहीं कर रहे हो? आप अगर यह समझ रहे हो कि गवर्नर रबड़ स्टैंप बैठा हुआ, रबड़ स्टैंप नहीं है, उनके पास भी इख्तियार है। मतलब पंजाब में मामला शफाफियत से नहीं हो रहा है, गवर्नर जो गवर्नर चले गए, आप जरूर करें, लेकिन सवाल ये है, शफाफ नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे गवर्नर साहब ने पहले पॉइंट आउट किए, शफाफ नहीं है। हम तो चाहते हैं ये तालीमी अदारा है, इनको आप सियासी अखाड़ा ना बनाए, उसको आप मेरिट पे कर ले। जो भी है, हमारे कोई चाचा मामा नहीं है वाइस चांसलर जिसको हम लगाना चाहते हैं। आपका पॉइंट आ गया। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद भी बात करते हैं। ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभी मोहम्मद वकील साहब फरमाते हैं पंजाब में शफाफियत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। उस वजह भाई एक तो इस पर बता दें, वो कह रहे हैं शफाफियत नहीं है पंजाब में। वाइस चांसलर एक बड़ी अहम तैनातियाँ होती हैं, हमारे जो तलबा हैं उनका पूरा फ्यूचर उसके साथ रिलेट होता है, पूरी पॉलिसीज़ बनानी होती है। बहुत सी जो जामियात है ऑटोनमस हैं, वो तो क्या समझती हैं कि शफाफियत नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नर को? देखें, मैं तो बिल्कुल ये कहूँगी कि हर चीज़ हमारे सूबे में एक आइन और कानून के मुताबिक चल रही है। जिसका जो दायरा कार है उसको उसके अंदर ही रहना चाहिए। और वाइस चांसलर्स की तैनाती जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है सूबे की, उनका सवाबदीद है। और उसके बाद जब वो मेरिट पे, और आपको पता है कि मरियम नवाज साहिबा ज़ीरो टॉलरेंस है उनकी किसी भी चीज़ को अगर आप बग़ैर मेरिट के अगर आप करने की कोशिश करें तो वो उनको हरगिज़ जो है ना मंजूर नहीं है। उन्होंने इतनी मेहनत की है, वो सुबह से लेकर रात तक काम में जुटी हुई हैं। और आपने देखा है कि रोज़ कोई ना कोई पब्लिक वेलफेयर का इंटरेस्ट का वो प्रोजेक्ट जो है उसको इनिशिएट करती हैं और मॉनिटर करती हैं और आगे भी उसको लेके चलती हैं। तो वो आपका ख्याल है कि वो जो इतनी एक मजबूती के साथ और अज़म के साथ सूबे की खिदमत कर रही हैं लोगों की, तो वो क्या कोई भी आपकी मरकज़ में इत्तेहादी जमात है तो क्यों नहीं आपकी समझ रही कि इतनी शफाफियत से इतने अच्छे तरीके से सारे मामला चला रहे हैं?
तो इनको क्यों नहीं यकीन आ रहा कि आप अच्छे तरीके से मामला चला रहे हैं? देखें ये क्योंकि देखें ये तो इसमें तो कोई भाम होना नहीं चाहिए ना। ये तो कोई ये नहीं है कि जिसका जो दिल करे उठ के तो आप जहां दिल चाहे वाइस चांसलर लगा दें। आप अपने रूल बुक देखें ना कि रूल बुक क्या कहती है, और जो रूल बुक कहती है उसके बाद जब ये एक तयनाती हो जाती है फिर उसके बाद गवर्नर को वो समरी जाती है और उसके बाद वो फाइनल हो जाता है। और यही शुरू से यही सिस्टम चला आ रहा है। इसमें मुझे नहीं समझ आ रही कि वो गवर्नर साहब क्यों इतने परेशान हो रहे हैं। वो अगर कायदा कानून निकाल के अगर पढ़ ले, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी साथ होते हैं या उनके और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साथ होते हैं, वो उनको खुद बता देंगे कि जी ये सिलसिला है जिसके मुताबिक आपने ये आगे इसको बढ़ाना है। बहुत सारे हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके वाइस चांसलर्स की तयनाती बहुत इस वक्त ज़रूरी हो चुकी है। ये असामियाँ काफ़ी महीनों से खाली पड़ी हुई हैं। ठीक हो गया, चले गवर्नर साहब को ये आपके इत्तेहादी भी है ना जी मरकज़ में, तो आप बता भी सकते हैं उनको कि ये मामला इस तरह। बाकी ये बताएं कि नंबर गेम पूरी है, नंबर गेम पूरी है, ये जो आईनी तरमीम के हवाले से वफाक में मामला आ रहे हैं, सेनेट और कौमी असेंबली का इजलास, हमें मीडिया में बात करने से बेहतर है कि आपस में अगर एक मुलाकात हो जाए तो मामलात जो हैं खुद ही सेटल डाउन हो सकते हैं। तो ये वाली मुलाकात आप पीटीआई के साथ भी कर लेना, जरा इनसे भी चले मिल लें, कुछ जलसे की इजाजत दे दें उनको भी कि अफवाह तफहीम से सारी चीजें बेहतर हो जाएं। अच्छा, दूसरे मुझे प्लीज एक इजाजत दें। ये जो 45-47 का जो किस्सा है ना, अगर मुझे इजाजत दें, कोई 20 तो ऐसे हल्के जो अभी तक खुले हैं जिसमें रिकाउंटिंग हुई है, वो सारे हल्के पीटीआई से नून की तरफ आ गए। आखिरी तो वो 3 MNAs की सीटें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकाउंटिंग में कहा है कि ये नून की हैं, और 2 प्रोविंशियल असेंबली के हैं। तो ये कान पक गए लोगों के। अब ये जिस तरह ये कह रहे थे हमारे पीपल्स पार्टी के आपके मेहमान, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पूरी बरात ले रहे हैं। ये बैठे हुए हैं, इनकी 100 से ज्यादा पंजाब में सीटें हैं, 100 से ज्यादा नेशनल असेंबली में, सब कमेटीज में भी शामिल हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, कमेटीज के जो TAD है वो भी ले रहे हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। चले जवाब ले लेते हैं। जो साहब TAD ले रहे हैं, कमेटी इजलासों में शिरकत कर रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं, हैसियत है कौमी असेंबली आपके लोग, हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं होते हैं। देखिए बात यह है कि हम तो जो इन्होंने डाका डाला हम तो उसकी बात करें कि इन्होंने डाका डाल के 8 फरवरी को डाका डाल के और हमारी सीटें जो हैं छीनी है। अच्छा, हम अगर मरात ले रहे हैं या तनख्वाहें ले रहे हैं या हमारे MNAs या MPAs बैठे हुए हैं, तो क्या वो घर चले जाएं? फिर आपको वहां पर बात करने के लिए आपके खिलाफ कोई खड़ा ना हो, ताकि वहां पर जो आवाज बुलंद की जाती है असेंबली के ऊपर खड़े होकर, वो भी ना हो। मतलब आप चाहते हैं कि पाकिस्तान मतलब कि पुराने तजर्बे से सीखा है आप लोगों ने, असेंबली से रिजाइन नहीं करना चाहिए। नहीं, उस वक्त भी देखें जो सूरत हाल थी, खान साहब का बिल्कुल ठीक फैसला था, लेकिन इन्होंने आइन को रोंदा। इन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे जो कि नहीं करवाए गए। जब आप आइन को ही डिटेल कर दें तो फिर क्या चीज बचती है? जहां बात की जा रही है कि जलसे की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, ये इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि जो डाका डाला गया है हमने उस पर बात करनी है। ये इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमने जमहूरियत की बात करनी है, हमने आजाद अदलिया की बात करनी है, हमने मुल्क के अंदर जो जारी फस्तायत है उसकी आवाज उठानी है। और ये नहीं चाहते कि वो आवाज बुलंद हो, ये चाहते हैं कि बिल्कुल लोग खामोश हो जाएं, जैसे इनका मर्जी है, लूट मार। जैसे इन्होंने मुझे बता दें इनकी क्या परफॉर्मेंस है, आज तक इन्होंने मुल्क को क्या दिया। अपनी जेबें इनकी चेक करें और अवाम की जेबें चेक करें कि आज अवाम का क्या हाल है। जहां इमरान खान की बात कर रही थी मैडम और मैं कि जनाब वो फलां जो है इसराइल के हामी नजर आते हैं, तो आप भी मुझे, क्योंकि मैं तो उस वक्त जो है मुझे नहीं पता, मैं उस वक्त नहीं एक्टिव था पॉलिटिक्स के अंदर, स्टडी कर रहा था, तो मुझे पता चला है कि काफी आप भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर बड़े बनी गाला के, तो फिर आप क्यों चक्कर लगा रहे थे उस वक्त? क्यों फिर आप पीछे पीछे पड़े हुए थे? अपनी बारी पे बात कीजिएगा, तो फिर आप क्यों चक्कर लगा रहे थे और फिर आप क्यों पीछे पीछे घूम रहे थे? आज आप दूसरी तरफ चोरों के साथ मिलकर खड़े हो गए हो। आज इमरान खान जो गलत हो गया और वो ठीक हो गया। जहां पर बात करें शीशे तोड़ने की अली अमीन की, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। जो आज भी कंटेनर खड़े किए हुए, मैं आपके सामने वीडियो चला देता हूँ। पिंडी के अंदर आज मैडम कोई तहजीब सीखे, जब बात हो रही होती कोई एक बात करता है उस वक्त आप जो मर्जी बोलती रही हैं, बाल नीले पीले करके मैं नहीं बोला। देखिए बात ये, इधर देखें, ये वीडियो है जो जूम करके आप देखें रास्ते बंद किए हुए हैं। और ये कंटेनर कौन से हैं? ये नवाज शरीफ के, ये शहबाज के या बिलावल के भिजवाए हुए नहीं है, ये आम सड़क के ऊपर गुजरे हुए ड्राइवर हैं
जिनको सड़क के ऊपर ही खड़ा करके उन्हें कहा गया कि आप लाइसेंस भी दे दें, आप गाड़ी की भी दे दें, 2 दिन लग जाएं, 3 दिन लग जाएं, उन्हें जलील किया जाता है, ख्वार किया जाता है, शहरियों को ख्वार किया जाता है और इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जाता है कि देखें जी ये शहरियों को तकलीफ दे रहे हैं। ये क्यों करते हैं, ये क्यों पकड़, मैं खुद गवाह हूं, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, इस वक्त वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि किस तरह जो है ये लोगों को रोक कर और रास्ते के अंदर रुकावटें डालते हैं कि वो आवाज जो है, जो मैं कह रहा हूं, ये आज की पिंडी की फुटेज आज बिल्कुल अभी की वीडियो दफे 144 लगा दी गई है। और पंजाब के अंदर जो बात कर रहे हैं कि जनाब पंजाब जो है वहां पर बिल्कुल ठीक काम नहीं हो रहा और गवर्नर बिल्कुल हमारे ठीक करें, पीपल्स पार्टी वाले हमारे भाई बात करें, देखें अगर वहां पर ठीक नहीं हो रहा, ऊपर कौन सा ठीक हो रहा है, फिर आप क्यों हिस्सा बने हुए इनके साथ? इसलिए क्योंकि आपको चोरी के जरिए बिठाया गया है, आपको सीटें दी गई हैं, आपको हुकूमत एक सूबे में दी गई है, दूसरे सूबे में आपको गवर्नरशिप दी गई है, तीसरे सूबे में भी आपको गवर्नरशिप दी गई है। इस वजह से आप कर रहे हैं। सारी दुनिया नहीं देख रही कि आपके इंटरेस्ट इस वजह से मैच किए हुए हैं क्योंकि आपने वो जो चोरी की है उसके ऊपर आपने पर्दा डाला। उनका हिस्सा ना बने आपकी तरफ आ जाए, करेंगे उनका हिस्सा ना बने आपकी तरफ आ जाता है। बिलावल का क्यों मुकाबला कर? बिलावल है क्या चीज? हम क्यों मुकाबला करेंगे? इमरान खान का कोई चीज उसका मुकाबला करके दिखाओ, उसके साथ कोई चीज मैच करके दिखाओ। उससे तो एक स्टेटमेंट नहीं दी जा रही कि वो पाकिस्तान के हक में कोई स्टेटमेंट दे। वो सारा दिन ट्राई करता रहता है कि मैं कोई अच्छा सा या बड़ा बयान दूं, इमरान खान के ऊपर कोई क्रिटिसाइज करके मुझे कोई जो है वो टीवी के ऊपर दिखाया जाए। उसकी तो औकात देख ली हमने कि फॉर्म 47 के मुताबिक इनके हर बंदे को जितवाया गया है, इनके हर बंदे को जितवाया गया, पूरी दुनिया ने देखा और आज ही आकर बात। कादिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने जो बातें की है तमाम ही जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं काबिल एहतराम है, क्या कादिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इमरान खान साहब के बारे में नहीं कहना चाह रहा था, ये खुद ही गालियां पढ़वा रहा है जब वहाँ बिलावल साहब के ऊपर ये एतराज़ कर रहा है या कर रहा है कि इमरान खान साहब की दास्तानें जो ना वो पुराने ज़माने में डाइजेस्ट होते थे, पता नहीं आज का लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते। ये तो डाइजेस्ट बढ़ जाए उनकी सारी हरकत की वजह से। मैं वो टीवी पे नहीं कहना चाह रहा हूँ आप, लेकिन बिलावल साहब 36 साल का नौजवान, आपका 72 साल का बूढ़ा, आप जरा बैकग्राउंड तो देख, करती है ये दोनों का खानदान तो देख ले, दोनों की कुर्बानी तो देख ले आपस में, आप दोनों का मैच तो देखे। आप क्या चीज है? आप कह रहे बिलावल, आप कंपेयर तो कर रहे ना, आप कैरेक्टर वाइज, आप खानदान वाइज, आप चोरी वाइज, आपके इमरान खान की वालिद को तो चोरी में वो किया, करप्शन में निकाला गया, लेकिन बिलावल की माँ, बिलावल की नाना ने कुर्बानी दी है अपने बारे में लिए, कुर्बानी में। अच्छा, अब अपनी बारी पे बोले ना पंजोता साहब, इतना परेशान ना हो जाओ कि आप मैं बोल रहा था तो मैडम बोल रही थी, उनको भी जरा उस वक्त कह देते कि बारी पे बोलें। चलिए मुकम्मल कर देते। जी अच्छा, अब ये है, मैं एक चीज ये दोबारा बता दूं उनको, ये कहना चाह रहे हैं कि आपका सवाल क्या था या मैं जवाब दे दूं उसी का? मुझे उलझ दिया। सवाल यही था, वो यही, आप एक दूसरे क्रिटिसिज्म, आप सीधा वो उनके जवाब पे बिलावल साहब के बदले में खान साहब पे आगे थे। तो सवाल तो यही था कि जो आपने सवाल नहीं किया, आपने सवाल है उसको एक्टिविटीज करने की इजाजत होनी चाहिए, जिस तरह आप लोग करते हैं, पिंडी में जलसा करने जा रहे हैं, उनको भी इजाजत दे दें। देखिए, हम एज ए वकील, पंजोता साहब वकील है, हम किसी मुलजिम की जब बेल एप्लीकेशन जमा करते हैं ना, उसके अंदर हम लास्ट में ये लिखते हैं कि ये माजी बेदाग है, कोई और केस नहीं है, यानी करतूत बिल्कुल ठीक है, इनका तो पूरा माजी दागदार है। इनको कौन से कानून के तहत, आर्टिकल 17-16 के तहत अगर इनको जल्द से इजाजत दे तो ये तो जाके घास को हाथ लगा ले, जैसे डी चौक पे किए, दरख्तों को आग लगा ले, एटीएम मशीन उखाड़ के ले जाए। इनकी तो करतूत ही बता रहे, इनका माजी क्या इनको दिया जाता है सारा सवाल। लेकिन सवाल ये, मैं ये कहूंगा, अब दोबारा ये कहूंगा, फिर ये कहना चाह रहे हैं, खुद अपने मुंह से इमरान खान ने पेट्रोल बम ने फेंका। आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान का कोई शरीफ आदमी ये बात कर सकता है? लाहौर में अच्छा जलसा किया ना, मुंह से माना है, जेएचक्यू पे हमने किया, वो कर सकते हैं ना। अच्छा, जो कमिट किया था उसको पूरा किया, उसके बाद तो भी मामला अच्छे होने चाहिए ना, इजाजत देनी चाहिए। नहीं, वो डील का हिस्सा था। सुन, दोबारा सुन ले। अच्छा, वो आपने याद दिलाती है, वो डील का हिस्सा था। 22 अगस्त की रात को 12 बजे से सुबह 7 बजे इमरान खान साहब जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसने डील की थी, और उस डील के लिए इसने पहला जलसा मुलतवी किए कि वहां मजहबी मसला है, जबकि मजहबी मसला सुप्रीम कोर्ट पर, इनका जलसा 30 किलोमीटर दूर तरनोल पे था। उसके बाद 8 सितंबर को जो जलसा हुआ,
और फिर वो प्री प्लान था, गंडापुर ने नहीं आना था क्योंकि एनओसी के शर्त के मुताबिक उन्होंने माफी मांग ली थी। दूसरा, उसने मुंह पे ताला लगाना था। अब वो अपनी हरकतों से बात तो नहीं आता है, लिहाजा उनको ये बोला। ये एक शख्स 3 बजे लाहौर में जलसा है, 12 बजे वो रवाना होता है पेशावर से। आप मुझे बताओ 2 घंटे तो आप सिंगल गाड़ी में चले जाओ तो आप इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते हैं ना, चले पानी लो। उसके बाद इस्लामाबाद से लेके लाहौर तक 5 घंटे का रास्ता है, तो आपने तो आना ही नहीं था। और फिर एक चीज ये बताओ, मुंह पे ये डील का हिस्सा था और डील का हिस्सा था, इस वजह से इमरान खान साहब नाराज हो रहे हैं। लाहौर का इस्लामाबाद का जो जलसा था पाकिस्तान तरीके से आपने ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने धोखा दिया, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं इजाजत दे दें क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कम से कम अपनी जो एक्टिविटीज हैं अब वो करने की इजाजत होनी चाहिए। मधुखेल साहब, कारदार साहिबा और पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।